जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नेक्स्ट ट्रिक में स्वागत है। आज हम देखेंगे संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में मैं आपको पूरा टॉपिक करवाऊंगा। इस वीडियो में हम स्वर संधि देखेंगे, अगले वीडियो में हम व्यंजन संधि देखेंगे और अगले वीडियो में हम विसर्ग संधि देखेंगे। मतलब कंप्लीट मैं आपको संधि कराऊंगा और ट्रिक से बताऊंगा जो आपको क्लास में ही याद होगा। तो हम सबसे पहले आज स्वर संधि देखेंगे, इसके बाद हम सभी स्वर संधि के बाद व्यंजन, व्यंजन के बाद विसर्ग संधि कंप्लीट करेंगे, विद ट्रिक पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले हम संधि शुरू करते हैं तो हमें संधि के बारे में पता होना चाहिए कि संधि क्या है, संधि हम क्यों पढ़ रहे हैं, संधि विच्छेद, ये सब हम बिल्कुल डिटेल से बेसिक से समझूंगा। जहां आपको समझ में ना आए कमेंट करके हमें ये ज़रूर बता दें। संधि विच्छेद, हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उसके बारे में सबसे पहले बेसिक हमें पता होना चाहिए, तभी हम आगे समझ पाएंगे चीज़ें। तो संधि जो होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जो हम संधि विच्छेद पढ़ रहे हैं, जो संधि है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जुड़ना। जैसे आप देखते होंगे किसी कोई राज्य है, कोई राज्य, उनके बीच में संधि हो गई। संधि मतलब कि मेल हो गया। संधि साइन करते हैं ना, तो आप संधि मतलब मेल हो जाना या जोड़ हो जाना। तो संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। और संधि का विलोम शब्द होता है विग्रह। संधि का शाब्दिक अर्थ तो मेल या जोड़ होता है, लेकिन संधि का विलोम शब्द उल्टा, विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो संधि का मतलब होता है जुड़ाव और इसका विलोम क्या होता है, विग्रह मतलब अलगाव, अलग होना। तो संधि का विलोम होता है विग्रह। संधि की परिभाषा हम समझ लेते हैं कि संधि की परिभाषा क्या है, संधि विच्छेद की परिभाषा क्या है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्याकरण में संधि कहते हैं। जो दो शब्द हैं, दो वर्णों के जो दो वर्ण उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे व्याकरण में क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। या आप एक अलग परिभाषा, दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है। दो वर्णों का मेल, जैसे मैंने लिख दिया इधर हिमालय, मैंने एक शब्द लिख दिया हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। हिम मतलब क्या हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा। आलय मीन्स यहाँ बर्फ का मतलब रहना हो। हिम प्लस आलय, हिम आलय। इसका पूरा हिम प्लस अर्थ ये क्या हो गया, ये हमारा विच्छेद हो गया। कि ये हमारा क्या है, ये हमारा विच्छेद हो गया। विच्छेद ये हो गया, तो अब इनको जोड़ देंगे। जैसे हिम प्लस आलय से बनेगा हिमालय, हिम प्लस आलय से क्या बनेगा, हिमालय। तो हिमालय हमारा क्या हो जाएगा, हिमालय हमारा संधि हो जाएगा। ये हिमालय हो जाएगा हमारा संधि। और हिम प्लस आलय हमारा क्या हो जाएगा, ये विच्छेद। जो हिमालय का हमने विच्छेद किया हिम प्लस आलय के रूप में, और हमारा संधि मतलब जुड़ के क्या प्राप्त हुआ, संधि के बाद हिमालय मिला है। ये है संधि और विच्छेद। इसके बाद संधि के प्रकार देख लेते हैं। संधि के प्रकार, संधि के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछता है, संधि के प्रकार, संधि के भेद कितने होते हैं। संधि के भेद होते हैं 3। 3 भेद कौन कौन से होते हैं, संधि के 3 प्रकार होते हैं। एक स्वर संधि होती है, एक व्यंजन संधि होती है और एक होती है विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के बारे में थोड़ा देख लें। स्वर संधि क्या होती है, स्वर संधि का मतलब होता है दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में दो स्वरों का मेल होगा, जहाँ पर दो स्वरों का मेल होगा वहाँ पर स्वर संधि होगी। और व्यंजन संधि में क्या होगा, जहाँ पर दो व्यंजनों के मेल को, या जहाँ पर दो, जैसे इसमें स्वर संधि में दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं, सिर्फ स्वरों का मेल होगा वहाँ पर स्वर संधि होगी। लेकिन व्यंजन संधि में दो व्यंजनों का मेल हो सकता है, या एक स्वर एक व्यंजन के मेल को भी स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में दो व्यंजन भी हो सकते हैं, एक स्वर एक व्यंजन भी हो सकता है। इन दोनों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि में क्या होगा, विसर्ग संधि में किसी एक शब्द के अंत में विसर्ग जरूर लगा होगा। मतलब एक शब्द ये हो गया, प्लस के नीचे ये विसर्ग हो गया, इसको क्या कहते हैं, विसर्ग। दो बिंदी, इनको क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। और एक शब्द इधर कुछ भी लिखा होगा तो एक तरफ विसर्ग जरूर आएगा विसर्ग में। और इसमें व्यंजन संधि में एक तरफ दोनों तरफ व्यंजन भी हो सकता है, एक तरफ स्वर और एक तरफ व्यंजन हो सकता है, ये व्यंजन संधि। और स्वर संधि में दोनों ओर स्वर होगा, वो स्वर संधि। अब आज हम देखेंगे स्वर संधि के बारे में। आज हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जब स्वर संधि हमारी हो जाएगी तो इसके बाद हम व्यंजन संधि और इसके बाद हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो स्वर संधि हमारी क्या है, स्वर संधि खुद 5 प्रकार की होती हैं। संधि के प्रकार अगर पूछ ले, संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन स्वर संधि के प्रकार पूछ ले तो स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि की परिभाषा यह हो जाएगी, दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारा दीर्घ स्वर संधि होता है, एक हमारा गुण स्वर संधि होता है, एक हमारा वृद्धि स्वर संधि होता है, एक हमारा यण
यण स्वर संधि होता है, एक हमारा अयादि स्वर संधि होता है। ये हमें इम्पोर्टेंट है, स्वर संधि के पांचों भेद हमें याद रखने होंगे क्योंकि पांचों भाग इम्पोर्टेंट है। तो स्वर संधि के पांच भाग होते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये हमें रट लेने हैं। अब हम इन सभी पांचों के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में स्वर संधि सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो हम स्वर संधि के सभी अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे और उनके रूल समझेंगे। सबसे हम पहले देखेंगे कि हमारा स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के बारे में हम देखेंगे, स्वर संधि के प्रकार भी देखेंगे। स्वर संधि के प्रकार में हमारा पहला प्रकार है दीर्घ स्वर संधि। पहला प्रकार हमारा हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो मैं रूल बता रहा हूं, रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वर संधि हमेशा रूल से ही चलेगी, रूल ही पता होना चाहिए। अगर किसी शब्द में आ प्लस आ जाए तो हमेशा बड़ा आ मिलेगा। दीर्घ स्वर संधि में हमेशा सेम मतलब दोनों तरफ सेम ही आएंगे। अगर आ आएगा या ई आएगा या उ आएगा, हमेशा सेम ही आएंगे। किसमें? दीर्घ स्वर संधि में। ये पहचान है। अगर जैसे मैंने कर दिया ऐसा, हिमालय भी मैंने तोड़ा है, हिमालय को मैं हिम प्लस आलय कर सकता हूँ। हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय हो गया। अब इधर माँ में मैं वर्णमाला की क्लास पूरी पढ़ा चुका हूँ कि कोई भी व्यंजन होता है, व्यंजन में हमेशा एक स्वर छिपा होता है। तो माँ में हमारा आ छिपा हुआ है तो आ हो जाएगा, प्लस हमारा बड़ा इधर आई है, बड़ा इधर है तो ये क्या हो जाएगा? ये बड़ा इधर हो जाएगा। अब दोनों तरफ ये आ मिल के रिजल्ट हमारा क्या बनेगा? बड़ा आ बन जाएगा। इनके दोनों के रिजल्ट से हमें बड़ा आ मिल जाएगा, बड़ा आ मिलेगा। तो हिम प्लस आले से हमारा, तो हिम तो मैंने लिख दिया, हिम वैसे लिख दिया, प्लस बड़ा आ बनेगा तो बड़ा आ की मात्रा में इसमें लगाओ तो हिमा प्लस लय लिख दूंगा, हिमालय बन जाएगा। इसमें कौन सी संधि है? इसमें दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। दीर्घ स्वर संधि में हमेशा समान होंगे। आ आएंगे तो बड़ा आ बनेगा, बड़ा आएंगे तो भी बड़ा आ बनेगा, छोटी आएंगे तो बड़ी ई बनेगी, बड़ी ई आएगी तो बड़ी ई बनेगी, छोटा ऊ आएगा तो बड़ा ऊ बनेगा, बड़ा ऊ आएगा तो भी बड़ा ऊ बनेगा। दीर्घ स्वर संधि में हमेशा बड़ी मात्रा बनती है। अगर एक तरफ छोटी ई आ जाए और एक तरफ बड़ी ई आ जाए तो भी ई ही बनेगा। एक तरफ छोटा बड़ा आ जाए तो भी वही बनेगा। एक तरफ छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जाए तो भी मतलब ऊहू बनेगा, बड़ा बनेगा। ये हमारा क्या, ये दीर्घ स्वर संधि की पहचान है, दीर्घ स्वर संधि की पहचान है। अब हम देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। पुस्तकालय, अब पुस्तकालय को आप तोड़ेंगे, पुस्तकालय सबसे पहले तो जहाँ से आप तोड़ेंगे इनका एक अर्थ होना चाहिए। जिन भी अक्षर में आप तोड़ेंगे उनका, जैसे पुस्तक है तो पुस्तक भी एक अर्थ है, आलय का मतलब भी एक अर्थ है। अर्थ में इनका जो तोड़ेंगे उनका अर्थ होना चाहिए। पुस्तकालय, सबसे पहले पुस्तकालय, तो पुस्तक एक अर्थ है, आलय एक अर्थ है। जो पुस्तक के ये लास्ट वाला है, लास्ट वाले पुस्तक में क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है। बड़े वाले में क्या आ रहा है? प्लस बड़ा आ रहा है। और मैंने आपको बताया कि छोटा और बड़ा आ मिलके क्या बनाते हैं? बड़ा आ बनाते हैं। तो हमारा बड़ा आ ये बना देंगे तो क्या हो जाएगा? इधर पुस्तकालय हो जाएगा। जब जुड़ेंगे तो पुस्तक धन आलय क्या हो जाएगा? पुस्तकालय। इसी तरह कदापि, कदापि में पहले क्या आ गया? इसमें आ गया बड़ा आ, इसमें पहले क्या आ गया? बड़ा आ गया प्लस छोटा आ गया। छोटा आ और बड़ा और छोटा आ मिलके क्या बनाएंगे? हमेशा बड़ा आ बनाएंगे। इससे क्या बन जाएगा? ये कदापि बन जाएगा। मुनिंद्र में क्या हो जाएगा? मुनि प्लस इंद्र। ये क्या? छोटी ई दोनों तरफ है, इधर भी छोटी ई है और इधर भी छोटी है। छोटी ई मिलके क्या बनाएंगे? बड़ी ई। तो हमेशा मुनि प्लस इंद्र क्या बड़ी ई मात्रा चल जाएगी, क्या हो जाएगा? मुनिंद्र हो जाएगा। भानु प्लस उदय, इधर क्या? छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। देख लीजिए, अब समान अक्षर दोनों तरफ आएंगे, ऊ इधर आएगा उधर आएगा। छोटे बड़े हो सकते हैं। अगर छोटा ऊ प्लस छोटा बड़ा ऊ मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ बनाएंगे। तो भानु में बड़ा ऊ की मात्रा चढ़ जाएगी, भानु प्लस उदय, भानु उदय क्या हो जाएगा? भानु उदय। उम्मीद है समझ में आ रही होगी आपको दीर्घ स्वर संधि। इसी के बाद धर्मार्थ, धर्मार्थ में क्या हो जाएगा? धर्म प्लस अर्थ। अब इसके बाद धर्मार्थ में आप देखेंगे माँ में छोटा आ की मात्रा आपको मिल जाएगी और अर्थ में भी छोटा आ मिल जाएगा। छोटा मिलके क्या बनाते हैं? बड़ा आ बनाते हैं। तो इसमें ये बड़ा आ लग गया। धर्म प्लस अर्थ तो क्या हो जाएगा? धर्मार्थ। ये आपको तोड़ना आना चाहिए बस। गिरीश, गिरी मीन्स गिरी, इसमें छोटी ई है, छोटी हो गया इसमें, प्लस बड़ी ई है।
छोटी ई और बड़ी ई के क्या बनेगा, बड़ी ई। तो गिरीश, ये गिरीश चढ़ गया बड़ी ई, ये तो हमारा इसमें कौन सी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। इसके बाद शरणार्थी, शरण प्लस अर्थी हो जाएगा। अब इसको आप ऐसे नहीं कर सकते कि सर कर दें प्लस लर्थी कर दें, ये तो गलत हो जाएगा कि इसमें भी आप कह दें कि इसमें भी आ रहा है प्लस इसमें भी आ रहा है, ये तो हो जाएगी। लेकिन ऐसे ये क्या कंसेप्ट, ये हो जाए गलत। हमें गलत रूल नहीं पढ़ना, हमें सही पढ़ना है कि अर्थ बनना चाहिए। जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे शब्द उनका अर्थ होना चाहिए। इसी पर शरणार्थी, शरण पर अर्थी, इसमें अड़ा में क्या है, अड़ा में आ है, अर्थी में भी आ है, तो इनसे दोनों से क्या बन जाएगा, बड़ा अदोन से बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, शरणार्थी हो जाएगा। चरण अमृत, चरण प्लस अमृत, चरण का भी एक अलग अर्थ है और अमृत का भी अलग अर्थ है। दोनों जो यहाँ से संधि से होकर के जो इनका विच्छेद होगा उनमें दोनों का अर्थ होना चाहिए। चरण में भी आ है, जो अंडा है हमारा उसमें भी छोटा आ है, प्लस इसमें भी छोटा है, छोटा छोटा जब मिल जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, बड़ा आ मिल जाएगा। और ये चरणा में बड़ा आ लगा हुआ है। ये हमारा दीर्घ स्वर संधि समझने का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद दीर्घ स्वर संधि के बाद हम अगली संधि समझेंगे, गुण स्वर संधि है। गुण स्वर संधि, एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा, एक चीज़ आप इधर समझ लीजिए। सबसे पहले एक चीज़ आपने पढ़ा होगा, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त स्वर की बात हो रही है यहाँ पे। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर आपने पढ़ा होगा। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं हमारे, ए होता है, आई होता है, ओ होता है, और संयुक्त स्वर कितने होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं 4, जो मैंने आपको बता दिया। अब इनको संयुक्त स्वर, हमारा जो छोटा जो ए होता है, वो हमारा किन से मिलकर बना होता है, ये हमेशा छोटा आ प्लस छोटी ई से मिलकर बना होता है। हमारा छोटी ई से मिलकर बना होता है ए, और आई किस से मिलकर बना होता है, हमारा ये भी पता होना चाहिए। आई हमें हमेशा बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ से मिलकर बना होता है। हमारा बड़ा ऊ से मिलकर बना होता है आई। ओ किस से मिलकर बना होता है, ओ मिलकर बना होता है हमारा छोटा आ प्लस छोटा ऊ। जो हमारा ओ है वो छोटा प्लस छोटू से मिलकर बना होता है। जो औ है हमारा, वो हमारा बड़ा आ प्लस ओ से मिलकर बना होता है। जो हमारा आई है वो हमेशा बड़ा आ और ए से मिलकर बना होता है। हमारा जो ए है वो किससे, छोटा और छोटी ई से मिलकर बना होता है। जो हमारा आई है वो बड़ा आ और ए से मिलकर के बना होता है आई। जो हमारा ओ है वो छोटा आ और छोटा ऊ से मिलकर बना होता है ओ। और जो हमारा औ है वो बड़ा आ और ओ से मिलकर बना होता है औ। ये हमारे कौन से संयुक्त अक्षर होते हैं। संयुक्त अक्षर हमारे गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि, ये दो स्वर संधि में हमेशा काम आएंगे। ये हमेशा 2 संधि में काम आएंगे। अब इधर देखिए, जो हमारी ट्रिक क्या है इसमें, जो हमारा छोटा आ और छोटी ई से हमेशा ए बनता है। पेन का मैं कलर चेंज कर लूँ। छोटा आ और छोटी ई से हमेशा हमारा ए बनता है, ये आपको याद रखना है। और छोटा आ प्लस छोटा ऊ से, छोटा प्लस छोटा ऊ से हमारा ओ बनता है। छोटा और छोटा ऊ से हमारा क्या बनता है, ओ बनता है। अब आप हमेशा देखेंगे जो हमारा गुण स्वर संधि में, एक आपको मैं और ट्रिक बताऊँ, इसमें सिंगल मात्रा मतलब एक मात्रा चढ़ी मिलेगी। ये मतलब अधिकतर है गुण स्वर संधि में। आ प्लस ई से ए बन जाएगा, आ प्लस ई से बड़ा आ प्लस ई से ए बनेगा, आ प्लस ऊ से ओ बनेगा, आ प्लस ऊ से ओ बनेगा, आ प्लस ऊ से क्या बनेगा, ओ बनेगा, आ प्लस ऊ से ओ बनेगा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। हमेशा कॉन्सेप्ट लगेगा गुण स्वर संधि में, इसके बाद कुछ नहीं लगेगा। इसके बाद आप समझिए, नरेश, नर प्लस ईस में टूट गया। जो हमारा र में हमारा क्या आएगा, र में हमारा आ रहा है प्लस ई में हमारी बड़ी ई आ रही है। क्या आ रही, बड़ी ई। और आ और ई मिलकर क्या बनाते हैं, आ और ई मिलकर ए बनाते हैं। मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ये बताया है। आ और ई मिलकर के ए बनाते हैं, आ और ऊ मिलकर के ओ बनाते हैं। तो हमारा ए चढ़ गया नरेश, नर, और ई की मात्रा चढ़ गई नरेश। इसके बाद सुरेश में क्या होगा, सुरेश में सुर, इसमें भी ए की मात्रा चढ़ी हुई है। इसमें रा में आ है, रा में हमारा छोटा चढ़ा है, प्लस ईस में बड़ी ई की मात्रा चढ़ी है। और आ ई दोनों मिलकर क्या हो जाता है, ए हो जाते हैं। तो सुर प्लस ए की मात्रा लग जाएगी, सुर ए और सा लग जाएगा, और सुरेश क्या हो जाएगा, सुरेश हो जाएगा। इसके बाद इसमें देखते हैं महा, इसमें क्या है, बड़ा आ है। इसमें क्या है, बड़ा आ है प्लस ई है।
बड़ा आ प्लस ई हमेशा क्या बनाता है, ए बनाता है। तो महा प्लस ई इसका क्या हो जाएगा, महेश हो जाएगा। लंकेश का आप देखिए इसमें बड़ा आ है, इसमें भी बड़ा आ प्लस बड़ी ई, बड़ा और बड़ी ई मिलकर क्या बनाएंगे, ए बनाएगा। हमेशा क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा हमेशा लंका प्लस इसका लंकेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंकेश। ये कौन सी गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि के उदाहरण है ये। तो ए वाले हो गए। अब इसके बाद ओ वाले देखेंगे, सूर्य प्लस उदय। इसके बाद या यज्ञ में आप देखेंगे कि आ है, आ छुपा हुआ है इसमें, तो पहले इसमें आ रहा है प्लस ऊ आ रहा है। आ और ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, आ और ऊ मिलकर के ओ बनाते हैं। इनमें गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि में हमेशा संयुक्त स्वर का खेल है। संयुक्त स्वर आप समझ गए तो गुण और वृद्धि संधि आप कर लेंगे तो हमेशा ओ बन जाएगा। तो सूर्योदय, ये ओ की मात्रा चढ़ा दी, सूर्य प्लस उदय को सूर्योदय। हितोपदेश ता में हमेशा हमारा आ लगा है छोटा प्लस ऊ लगा है, तो आ और ऊ मिलकर क्या बना देंगे, ओ बना देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, हितोपदेश। ये चढ़ गया, हित प्लस उपदेश हितोपदेश। इसी तरीके से महोत्सव में महाधन उत्सव हो जाएगा महोत्सव का। ये हमारा बड़ा आ लगा है, इधर हमारा बड़ा लगा है प्लस ऊ लगा है, तो बड़ा आ प्लस ऊ क्या बना देता है, ओ बना देता है। तो हमारे इधर में क्या हो जाएगा, महोत्सव। महोत्सव का संधि विच्छेद हो जाएगा महा प्लस उत्सव। इसके बाद गंगोर में क्या है, गंगा में बड़ा आ लगा है प्लस ऊर में ऊ लगा है। बड़ा आ और ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं। तो हमारा गंगोर में गंगा प्लस ऊर में मिलकर क्या बनाएंगे, गंगोर में बनाएंगे। ये कौन सी ये थी, गुण स्वर संधि थी ये। इसके बाद आगे हम देखते हैं वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में भी आपको याद रखना है, छोटा आ और ए आएंगे इसमें, छोटा और ए मिलाकर के ए बनाएंगे इसमें, छोटा आ और ओ मिलाकर इसमें औ बनाएंगे। आप उसमें देखिए गुण स्वर संधि हमेशा एक मात्रा आती थी, ये आप याद कर लेंगे थोड़ा। ये भी कॉन्सेप्ट अगर जल्दीबाजी में तो टिक ऑप्शन भी लगाएं तो समझ के लगाएं। जहाँ एक मात्रा है वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि थी, और जब वो गुण स्वर संधि थी और वृद्धि स्वर संधि में हमेशा डबल मात्रा आएंगी। आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसमें डबल मात्राएँ आएंगी, किसमें, वृद्धि स्वर संधि में। सबसे पहले तो ये रूल समझ लेंगे आप इसमें, तो पता चल जाएगा। अगर आ और ए मिल के बन रहे हैं तो हमेशा ए बनेगा। बड़ा आ और ए भी बन रहे हैं तो भी ए बनेगा। बड़ा आ और ओ आ रहा है तो भी ओ बनेगा। बड़ा आ और औ आ रहे हैं तो भी ओ बनेगा। ये कौन सी, ये वृद्धि स्वर संधि का नियम और कॉन्सेप्ट है। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। इसमें बस नियम समझ लीजिए, आप कोई भी ऑप्शन में आ जाए आप उसको तुरंत कर लेंगे। इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं, हम देखते हैं वृद्धि स्वर संधि के एग्जाम्पल हम देखते हैं। सदा, सदैव का हो जाएगा सदा प्लस ए। सबसे पहले आप देख लीजिए इसमें कौन सा आ रहा, बड़ा आ रहा है। दा में कौन सा, बड़ा और ए प्लस ए। बड़ा और ए मैंने क्या बताया आपको, हमेशा ए आएगा। ए ऐसे लिखते हैं लेकिन इसकी मात्राएं डबल चढ़ती हैं ए की। जो हमारा ए होता है ए इसकी एक मात्रा चढ़ती है। जो हमारा ए होता है ए उसकी डबल मात्रा चढ़ती हैं। ये आप थोड़ा कॉन्सेप्ट है। सदैव, सदैव इसमें दा में बड़ा आ गया और ए में ए आ गया। आ और ए मिलकर क्या बनाता है, ए बनाते हैं। तो दो मात्रा चढ़ आएंगी, सदा प्लस ए हो जाएगा सदैव। इसके बाद तथैव, तथा प्लस ए, तथा में बड़ा आ लगा है, ये बड़ा आ हो जाएगा, ठीक है। प्लस ए की मात्रा हो जाएगी। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। तो ए की कितनी मात्रा होती है, मैंने आपको मात्रा बता दी कि ए की दो मात्राएं होती हैं, दो मात्रा हो जाएंगी। तथा प्लस ए का क्या बन जाएगा, तथा हो जाएगा। वृद्धि स्वर संधि अधिकतर डबल बिंदी ही आती हैं। महा प्लस ए स्वर, महा प्लस ए स्वर में आप देखेंगे कि महा में कौन सा, बड़ा आ की मात्रा है, तो बड़ा आ लिख लिया प्लस बड़ा ए में ए मात्रा लिखी, ए लिखिए। तो बड़ा आ और ए ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये भी मिलकर दोनों ए बनाते हैं। ए यानी कि डबल मात्रा। ए का मतलब क्या होता है, डबल मात्रा। तो इसमें डबल मात्रा चढ़ गई। महा धन ऐश्वर, तो महेश्वर क्या बनेगा, महेश्वर का महा प्लस ऐश्वर। मतैक का मत प्लस एक, मत में क्या है, छोटा आ की मात्रा लगी, छोटा हो गया। प्लस एक में ए की मात्रा लगी है, आ और जहाँ पर ए मिल जाए तो हमेशा क्या बनेगा, हमेशा ए की मात्रा ही लगेगी। तो मत प्लस एक क्या हो जाएगा, मतैक। ता में डबल मात्रा चढ़ जाएगी। जो सामने वाला व्यंजन दिया होता है उसी में मात्रा चढ़ती है, स्वर लुप्त हो जाता है। स्वर लुप्त हो जाता है, व्यंजन में मात्रा चढ़ जाती है। इसके बाद वृद्धि स्वर संधि के और देखेंगे।
वन औषधि, वन प्लस औषधि, वन औषधि, ना में हमारा आ है, आ लिख दिया, ठीक है, प्लस औषधि, औ लगा है, क्या लगा ये, औ लगा है, स्वर में औ, तो आ प्लस औ मिलकर के क्या बनाते हैं, ये औ ही बनाते हैं, औ ही बनाते हैं। तो औ की मात्रा लगेगी, जो आगे वाला व्यंजन है उसमें औ की मात्रा लगेगी और स्वर लुप्त हो जाएगा, तो वन औषधि, औ की मात्रा लगी, औ स्वर गायब हो गया, तो इसके बाद औषधि, औषधि लिख गए, तो वन औषधि, वन औषधि का हो जाएगा वन प्लस औषधि। इसके बाद परमौज, परमौज, पर रा में कौन सा है, रा में आ है, रा में छोटा है, प्लस ओज में क्या है, ओज में ओ स्वर लगा है, ओ स्वर लगा है, आ और ओ मिलकर, आ और मिलकर के क्या बनाते हैं, औ, आ और मिलकर क्या बनाते हैं, औ बनाते हैं। तो औ की मात्रा लगेगी कहाँ पर लगेगी, ये व्यंजन में लगेगी, आगे वाले व्यंजन में, तो पर मौज क्या हो जाएगा, पर मौज, सॉरी ये पर नहीं होगा, परम होगा, परम होगा, परम प्लस ओज, क्योंकि परम, परम हो गया प्लस ओज, परम में ही औ की मात्रा लगी, तो पर मौज, ये बनेगा परमौज, ये पर नहीं होगा, परम होगा, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। महोदार, महोदार का महा प्लस औदार, महा बड़ा अलग है इसमें, प्लस औ की मात्रा लगी है ये व्यंजन में और स्वर में, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलकर के औ बनाएंगे, तो कहाँ पर लगेगी, महा में लगेगा, जो आगे वाला होता है व्यंजन उसमें लगता है, महो, ये सब पीछे वाला वैसे जुड़ जाएगा, महोदार, कौन सा, महोदार हो जाएगा। पौरमौजस्वी का, परमौजस्वी का परम प्लस ओजस्वी, इसमें क्या है, इसमें आ लगा है छोटा, प्लस ओ लगा है, ये ओ लगा है, प्लस ओ, आ प्लस ओ मिलकर क्या बनाते हैं, औ लगाते हैं, तो औ कहाँ लगेगा, ये जो लास्ट वाला व्यंजन उसमें लगता है, परमौ, और ये वैसे लिख दीजिएगा परमौजस्वी, परमौजस्वी, इसमें कौन सा वृद्धि स्वर संधि होगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा हो तो एक बार वीडियो को और देख लेना, क्योंकि इसके नियम थोड़ा टाइट हैं। इसके बाद हम देखेंगे यड़ स्वर संधि, हम देखेंगे कौन सी, यड़ स्वर संधि देखेंगे। यड़ स्वर संधि में हमेशा ट्रिक इसकी क्या है, या व के साथ आधा अक्षर आएगा, ये आप एक फैक्ट है जो आप लिख लीजिए, अगर या और वा के साथ में आधा अक्षर मिल जाए तो कुछ समझ में आ तो सीधा आप यड़ स्वर संधि छाप देना, कोई दिक्कत नहीं है, अगर टाइम ना हो तो। यड़ स्वर संधि देखें, यड़ स्वर संधि की ट्रिक क्या है इसकी, या और वा के साथ हमेशा आधा अक्षर मिलेगा, ये कंठस्थ कर लीजिए आप। इसके बाद एक रूल नंबर 1 ये, रूल नंबर 2 ये, तो रूल पहला देखेंगे, या के साथ आधा अक्षर आए, अगर या के साथ आधा अक्षर आए तो जो आधा अक्षर है वो पूरा हो जाएगा, और प्लस जो आधा अक्षर पूरा होगा उसमें ई की मात्रा लगा दी जाएगी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए यड़ स्वर संधि में क्या होगा, हमेशा तो एक चीज़ ये गांठ बांध लीजिए कि या और व के साथ आधा अक्षर आएगा ही आएगा। जो या के साथ अगर आधा अक्षर आ रहा है, जो या के साथ में आधा अक्षर आ रहा है उसका क्या करेंगे आप, जो या के साथ में आधा अक्षर आ रहा है उसको आधा अक्षर को पूरा अक्षर कर देना, प्लस जो पूरा अक्षर करेंगे आप उसमें ई की मात्रा लगा देनी है, ये या के साथ करना है। इसी तरीके से अब व के साथ में क्या करना है, अगर व के साथ भी आधा अक्षर आएगा, व के साथ अगर आधा अक्षर आए तब क्या करेंगे, तो आधा अक्षर इसमें भी पूरा करेंगे, व के साथ भी आधा अक्षर आए तो उसको भी पूरा करेंगे, आधा अक्षर आए तो उसको क्या करेंगे, पूरा करेंगे, लेकिन इसमें ऊ की मात्रा लगाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ऊ की मात्रा लगाएंगे। अगर या के साथ में आधा अक्षर आए तो उस आधा अक्षर को पूरा कर देंगे, और उस आधा अक्षर जो पूरा करेंगे उसमें ई की मात्रा लगा देंगे या के साथ में। और वा के साथ में क्या करेंगे, वा के साथ में आधा अक्षर आए तो उस आधे अक्षर को पूरा अक्षर कर देंगे, और जो पूरा अक्षर करेंगे वा के साथ वाले में उसमें ऊ की मात्रा लगाएंगे, या वाले में तो ई की मात्रा लगाएंगे, लेकिन वा वाले में ऊ की मात्रा लगाएंगे। जब इसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। अब ये आगे क्वेश्चन, अध्यक्ष लगा है, अध्यक्ष मैंने आपको क्या बताया था, अगर या के साथ में आधा अक्षर है तो आधा अक्षर को पूरा कर देंगे, और पूरा जो अक्षर करेंगे उसमें साथ में ई की मात्रा लगाएंगे। तो अध, या के साथ में क्या लगा, धा धनुष लगा है, तो धा धनुष को पूरा सबसे पहले करेंगे तो अध हो गया, इसके बाद ई की मात्रा लगाएंगे तो ये अधि हो गया, क्या हो गया, अधि हो गया। अधि के बाद इसके बाद क्या बचा, लास्ट में बचा अच्छ, क्या बचा, अधि प्लस अच्छ, तो ये क्या बन जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा। इसी के बाद वा के साथ में अगर आधा अक्षर आए, वा के साथ में आधा अक्षर आए तो क्या करा था, मैं बताया था मैंने, अगर वा के साथ में आधा अक्षर आए तो आधा अक्षर को सबसे पहले क्या करते हैं, पूरा करते हैं, और वा के साथ में आया आधा अक्षर उसमें ऊ की मात्रा लगाते हैं, तो ये हो जाएगा सु,
वा के साथ में आधा अक्षर है उसको स्वा सा आधा सा को पूरा सा किया और ऊ की मात्रा लगा दी सु। इसके बाद जब पूरी मात्रा लगा दी तो क्या बचा अपना स्वागत। ये वा गायब हो जाएगा, जो या होगा और वा होगा ये दोनों लुप्त हो जाएंगे, ये हमें दिखाई नहीं देंगे शब्द में। जब इसको तोड़ेंगे तो सु प्लस आगत, जब इसका विच्छेद होगा सु प्लस आगत हो जाएगा। इसी तरीके से इत्यादि, या में ता आधा लगा है तो ता पूरा हो जाएगा तो ई और ता हो गया, और अगर या के बाद में या में जो आधा अच्छा लगा उसमें ई की मात्रा लगे तो ये हो जाएगा इति, और लास्ट में क्या बचेगा आदि, आदि बचेगा। इसके बाद अत्यधिक, अत्यधिक जो या यज्ञ में आधा ता लगा है तो जो या के साथ में आधा वो पूरा हो जाएगा और ई की मात्रा लगी तो ये क्या बन जाएगा अति, प्लस क्या बचेगा इसमें अधिक बचेगा तो अति प्लस लगा है ये। अत्यधिक को जब तोड़ेंगे आप तो क्या बनेगा अति प्लस अधिक। इसमें कौन सी है यण स्वर संधि है। रूल कौन सा पढ़ रहे हैं हम, यण स्वर संधि। बहुत ही हार्ड है, अगर समझ में आ गया तो कुछ नहीं है, समझ में नहीं आया तो कठिन है। ये दो चीज़ें होती हैं, जो चीज़ आती है वो सरल लगती है, जो नहीं आती वो कठिन लगती है। यण स्वर संधि के अब सा वाले नियम पढ़ लेते हैं। पर्यावरण, पर्यावरण इसमें आधा किसके साथ लगा है, आधा लगा है या आपको पता होगा कि उड़नता रे उड़ने वाला रा है तो ये आधा लगा है किसके पहले लगा है, रा के पहले आधा लगा है। मैं इसको इस ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये आ किसके या के पहले लगा है तो या के पहले लगा तो पूरा हो जाएगा पा प्लस परी, रा लगा और या के अगर जो पहले आधा अक्षर आएगा उसमें ई की मात्रा लगी तो परी प्लस शेष क्या बचेगा आवरण, तो परी प्लस आवरण किसका हो जाएगा पर्यावरण का, परी प्लस आवरण हो जाएगा। स्वल्प, मैंने आपको बताया था कि जो वा होगा वा के साथ जो आधा अक्षर आएगा उसको पूरा कर दिया जाएगा और ऊ की मात्रा लगाई जाएगी। तो हमारा आधा क्या आधा सा है, आधा सा को मैं पूरा कर दूँ और इसमें ऊ की मात्रा लगा दूँ, क्या हो जाएगा सु प्लस क्या बचेगा अल्प, सु प्लस अल्प बच जाएगा। इसके बाद अन्वय, अन्वय आपको न वा में ना आधा मिल रहा है तो ना आधा को पूरा कर दूँ, अनु प्लस शेष में क्या बचेगा आय बचेगा। मध्वालय क्या हो जाएगा, मैंने माँ तो पूरा लिखा है कोई दिक्कत नहीं, वा में धा आधा लगा है तो धा को पूरा कर दूंगा और ऊ की मात्रा तो मधु प्लस आलय, मध्वालय का हो जाएगा मधु प्लस आलय। रूल आप समझ लीजिए तो आपको संधि विच्छेद में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो मैं आपको रूल बताया मैंने वो आप समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमारी लास्ट संधि है अयादि स्वर संधि में पांचवी संधि हमारी अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि इसमें या और वा के साथ पूरा अक्षर आएगा। मैंने बताया था ना, जो हमारी यण स्वर संधि है उसमें या और वा के साथ में आधा अक्षर आएगा, उसमें अब आ भी नहीं रहा है। अगर आधा अक्षर आ रहा है तो आप भी टिक करके निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक मतलब जल्दीबाजी में अगर तुक्का ही लगाना है तो ऐसे लगा सकते हैं। और इसमें अयादि स्वर संधि में या और वा के साथ में पूरा अक्षर आएगा, या और वा के पूरा अक्षर आएगा। सबसे पहले अगर आय आ जाए, आय आए तो उसमें ए की मात्रा लगाएंगे, आय आएगा तो उसमें आय की मात्रा, ए की मात्रा और आय की मात्रा लगाएंगे। औ आएगा तो उसमें ओ की मात्रा, आओ आएगा तो उसमें औ की मात्रा। अगर आ के यदि या के पहले छोटा आ रहा है तो उसमें ए लगाएंगे, अगर आ के पहले बड़ा आ रहा है तो उसमें आय लगाएंगे। यदि इसमें आओ वा के पहले छोटा आ रहा है तो उसमें ओ की मात्रा लगाएंगे, और वा के पहले अगर बड़ा आ रहा है तो उसमें क्या लगाएंगे, उसमें औ की मात्रा लगाएंगे। ये थोड़ा टिपिकल रूल है, समझेंगे आप एक दो बार तब समझ में आएगा। इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। हमारा अयादि स्वर संधि के एग्जाम्पल देखते हैं। चयन, हमारा लिखा चयन। अब आप देख सकते हैं कि चा में छोटा आ, अगर मैं चा को लिखूं, चा को अगर मैं तोड़ूं तो क्या कर सकता हूं मैं, चा को मैं आधा चा लिख दूंगा प्लस इसके पीछे छोटा आ लगा है। छोटा आ लगा है कि नहीं लगा है, तो चा में छोटा आ लगा है तो या के पहले क्या लगा, या के पहले क्या लगा, छोटा आ लगा है कि नहीं लगा, या के पहले या क्या है कि छोटा आ लगा है। छोटा आ लगा है तो हमेशा एक ही मात्रा लगेगी तो चे हो जाएगा, प्लस क्या बचेगा अन बचेगा। नयन, या के पहले क्या लगा है छोटा, इसी तरह से अगर मैं तोड़ूंगा ना में तो ना प्लस आ हो जाएगा। या क्या है छोटा आ लगा है, छोटा लगा है तो एक ही मात्रा लगेगी तो ने प्लस अन हो जाएगा। इसके बाद नायक आप देखेंगे, नायक बड़ा ना लिखा है, बड़ा ना को आप तोड़ेंगे तो ना आधा लिखेंगे प्लस बड़ा लिखा है तो बड़ा आ की मात्रा लिख देंगे। इसमें क्या लगा है बड़ा आ लगा है, इसमें क्या लगा है बड़ा आ की मात्रा लगी। बड़ा आ की मात्रा लगी तो मैंने क्या बताया था, बड़ा आ की मात्रा आ जाए तो आपको ऐ लिखना है। तो आज फाइटर प्लेन बहुत उड़ रहे हैं।
अगर मैंने बताया था आपको कि अगर बड़ा आ रहा है तो बड़ा के साथ में ए की मात्रा लगे, तो ए की या यज्ञ के पहले बड़ा आ रहा है तो नए प्लस अक हो जाएगा। इसके बाद गायक बड़ा या के पहले बड़ा आ रहा है तो गए प्लस अक हो जाएगा। ये कौन सी अयाद स्वर संधि के नियम है। समझ में आ गया तो सब सरल है, नहीं आया तो सब कठिन है। अयाद स्वर संधि का और एग्जाम्पल देखते हैं। भवन, वा के पहले ये जैसे भा लिखा है, जैसे मैंने उसको तोड़ा, भा के पहले तो भा हो जाएगा आधा प्लस क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ठीक है, आ के पहले अगर ओ आ रहा है, वा के पहले ये बीच में वा लगा है, अगर वा के पहले क्या आ रहा है, अगर देखिए या के पहले छोटा आता था तो ए की मात्रा, अगर वा या के पहले बड़ा की मात्रा तो आ की मात्रा लगती, लेकिन अगर वा वाले में नियम ओ और औ का चलेगा। अगर वा के साथ छोटा आ है तो ओ की मात्रा लगी तो भो प्लस अन हो जाएगा, और अगर वा के साथ में यही बड़ा अ की मात्रा चलती है तो औ की मात्रा लगी, तो भाव के साथ में भाव प्लस उक, मात्रा किसकी लगी, उक की लगी है तो भाव प्लस उक हो जाएगा भाव का। 54 का वा के साथ में छोटा आ तो चो प्लस अन, ओ की मात्रा लगेगी। पवन में वा के आगे छोटा की मात्रा लगेगी तो पो प्लस अन। यही अगर पावन लिखा होता, मैं लिख रहा हूँ पावन, तो इसमें पावन में क्या हो जाएगा, वा के आगे किसका बड़ा आ रहा है तो पो में कौन सा लगेगा, औ की मात्रा, पौ प्लस अन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये थे हमारे संधि के, मैंने आपको स्वर संधि के मैंने 5 नियम समझा दिए हैं। अगर कहीं आपको समझ में ना आया हो तो आप एक बार बताएं, उसको हम दोबारा से मैं वीडियो बना के आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अगर मेरा समझाने का प्रयास सही लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने अपनी तरफ से सभी मेहनत करी है, वीडियो बनाया, PDF बनाई और टाइप भी करा हूँ, लेकिन एक समस्या है कि मेरे पास टाइपिंग का कुछ सिस्टम ऐसा है नहीं कि मैं साफ़ सुथरा लिख पाऊँ, तो जैसा लिख पा रहा हूँ उसके लिए क्षमा करें। बस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।